ग्रंथ और पंथ, पूरे विश्व में बहुत पंथ है, जिसमें भारत देश में तो बहुत पंथ है और रोज एक नया पंथ पैदा हो जाता है। कुछ लोग नए नए तरीके से अपने काफिले को तैयार करते हैं, ईजाद करते हैं और उस नए पंथ में भी लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य परिवर्तन चाहता है। और जो पुराने पंथ हैं उनमें कुछ विकृतियां भी आ जाती हैं और संशोधन करने वाला कोई बचता नहीं है। और 2-4 हजार वर्ष पहले का है तो उसमें बहुत सारी बातें समय, परिस्थिति, काल परिवर्तन के अनुसार अनावश्यक भी हो जाती हैं। तो बहुत सी बातें जो आवश्यक हैं उसमें मिलती नहीं हैं और बहुत से लोग नए नए पंथ की रचना कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। वो चाहे काल परिस्थिति कुछ भी चेंज हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रामायण में जो भी प्रसंग है, लगभग 99% वे, चाहे जितनी दुनिया बदल जाए, चाहे जितना बड़ा विज्ञान आ जाए, कबीर का जो ज्ञान है वो भी 99% वही सत्य रहेगा। गुरु नानक देव का ज्ञान है वही रहेगा। गुरु नानक देव का ज्ञान तो यही है, सेवा करो, सेवा से अहंकार भी मिट जाएगा और सेवा से लोभ भी मिट जाएगा। तन सेवा में लीन, शरीर से भी सेवा करो और धन से भी करो। गुरु नानक देव ने सेवा को प्राथमिकता दिया है और जहां सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है वहां के लोग विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि नम्रता के बिना सेवा नहीं हो सकती। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता है। और जो भी लोग सेवा करते हैं लोभ से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा में कुछ खर्च भी करना पड़ता है। इसलिए कहावत है कि धन है लेकिन मन नहीं है तो सेवा नहीं हो पा रही। और जिनके पास मन है और धन नहीं है, कम है धन, तो भी कुछ न कुछ सेवा कर लेते हैं। और जिनके पास में धन भी है और मन भी है और तन भी ठीक है, तो वे तो खूब सेवा कर लेते हैं। जैसे हमारे श्री करनेल सिंह आज सेवा कर रहे हैं, उनके पास तन मन धन सब कंप्लीट है और उनका मन बहुत है। अब शरीर से यहाँ तो नहीं आ पा रहे हैं, अमेरिका में बैठे सुन रहे हैं। और धन्य है वो बेटी, उनकी पोती मेवा, कुंवारी मेवा जी, उसका नाम मेवा है और उसके नाम से जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब साधु संत यहाँ मेवा मिश्री खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। खूब उसमें गुड़ब्बा बनाते हैं, गुड़ब्बा, आम का मुरब्बा और खीर, ये सब बनाते हैं। तो बेटी को भी हम आशीर्वाद देते हैं कि सुसंस्कृत, सुभद्र, सुशिष्ट और सभ्यता से परिपूर्ण उसका भविष्य हो, वर्तमान सुखद हो और साथ में उस बेटी को हमारे गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी बुद्धि और कुशाग्र हो, उन्नति करे। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है और
सेवा करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। बिना विनम्रता के सेवा नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, और सेवा के लिए आलस्य का दूर होना भी जरूरी है। जो आलसी प्रकृति के होते हैं वो भी सेवा नहीं कर पाते हैं। वो टाइम से लेट ही हो जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे नहीं। कोई भाषा बोलते रहते हैं, अरे हो जाएगा, चल देंगे, अभी क्या है, अभी 5 बजने में तो 5 मिनट कम है। अब उनको दूसरा आदमी खटखटाएगा कि चलो देवी जी निकलो, हो गया टाइम, तो वे मुश्किल से उठ करके लादू राम निकलेंगे वहां से। ऐसे सभी क्षेत्र में आलसी और लापरवाह टाइप के लोग होते हैं। घरों में भी हैं, कर्मचारियों में भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं, और साधुओं में भी हैं, और बिजनेसमैनों के बीच में भी हैं, और राजनेताओं में भी हैं। सब जगह क्रोधी, लोभी, मोही, अभिमानी, घमंडी ऐसे ऐसे हैं धूर्त कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाएंगे, अब आधा घंटा लेट जाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री को आंखें गुर्राएंगे। अरे कुछ पद का भी सम्मान रखो, ख्याल रखो, ये आंखें क्यों गुर्राते हो, और लेट भी आते हो, और फिर गुस्सा ऊपर से करते हो। क्योंकि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री की सभा है तो उसमें सबसे बड़े वही हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे पहले अन्य सबको पहुंच जाना चाहिए। हाँ, श्रोता है, जनता की भीड़ है, वो तो आती जाती रहेगी, उसका कोई वहां ज्यादा प्रभुत्व नहीं होता है, लेकिन मेन लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री आया है और मुख्यमंत्री लेट आए, बात गलत है। ये बात गलत है। ये तुम्हारा अहंकार आकाश से भी ज्यादा बड़ा है। आकाश में भी शायद छेद न हो जाए, ऊपर कहीं निकल न जाए। ये घमंड जो है, मान लिया कल को तुम ही प्रधानमंत्री हो और दूसरे मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ में इस तरह की बदतमीजी करें, तुमको कैसा लगेगा? तुम क्या सीख दे रहे हो ये बताओ। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जो है, आपके ही मेन कर्मचारी लेट आए आपकी मीटिंग में, आपके मंत्री, आपके विधायक लेट आए, तुमको अच्छा लगेगा? सारा अहंकार गल जाएगा, लंबा मुंह हो जाएगा, चेहरा लटक जाएगा। तो वो व्यवहार करो जो व्यवहार खुद के लिए भी आपको पसंद है। ऐसे ही हमारे गुरु जी की बात है। अगर आपका गुरु है और गुरु आ गया तो उसके स्वागत में फट से पहुंचो। वो तो ऐसे हो गया जैसे एक औरत चकिया चला रही थी, पीस रही थी गेहूं और भजन गा रही थी, उसी में कुछ गुनगुन गुनगुन। अब भजन क्या, कोई भगवान के भजन थोड़े हैं। कुछ गाती होगी कि जिंदगी बीत गई पीसत पीसत, जिंदगी बीत गई झाड़ू घसीटत घसीटत, यही कुछ गाती होगी। तो वहां भगवान आए, उसको देख करके तो वह भगवान देखी सु, लेकिन पंचकिया पीसब बंद नहीं करे से। तो लोगों ने कहावत बनाया कि भगवान ठाड़ीवा पीसे और ओढ़री का जाने जगदीश है। ओढ़री मतलब उसको कहते हैं जिस औरत को कोई पुरुष भगाए के लाइस हो। भगाए के, औरतें भी भगाई जाती हैं, बैल तो भगाए जाते हैं, गधा भगाए जाते हैं, और औरतें इतनी बैधी हैं, न जाने की के साथ भाग जाएं। वो भगैया बैठिन हैं, वो इंतजार कर रही कोई हमका भगाए ले जाए। उनका नाम है भगनी देवी। हाँ, इतनी बैधी हो, दूसरे के साथ कहे भाग रही हो भाई।
जब एक पति से विवाह कर लिया है उसी के साथ रहो। अब भगाने वाला भी मूर्ख है, भगाने वाला तो भंगीराम ही है, भंगोड़ा, क्योंकि अब हिसाब नहीं लगाता है कि जिसके साथ इसने 7 फेरे घूमे हैं और शादी किया है और मंडप सजा था और खूब ढोल बजी है और खूब बैंड बाजा बजे हैं, उसकी तो ये हुई नहीं है, उसकी तो ये रही नहीं है, और उसको छोड़कर अब ये मेरे साथ भाग रही है, तो मेरी कितने दिन रहेगी ये तो बहुत ही कपटी औरत है, लालची औरत है, और इसका संस्कार ठीक नहीं है, क्योंकि थाली की बैंगन है ये, जिधर ढाल पाया उधर लुढ़क गई। बैंगन थाली में रखो, जिधर को थाली झुकाए तो लुढ़क के उस आइटम चला गया। तो ये तो थाली की बैंगन बनी है। कोई औरे पुरुष का देखे तो उसके साथ भागी जाए। कितनी औरतें 3-3 बार भागी हैं और कितनी तो 7-7 बार भागी हैं। अब ही भागे की इरादा है बुढ़ापे में कि भागी पाई तो और भागी जाइए। इतनी फोहड़, बेशरम, बिना बुद्धि की, शर्म भी नहीं है। लड़के सब जवान जवान हैं, 40 साल का लड़का है और खुद की उम्र उनकी 60-65 है। 65 साल में भाग रही है। पति भी बैठा है, पति पूछत काहे भाग गए, कहाँ गए? तो तुम भगाए गलाए रहो तो फिर भागी है, भगोड़िन तो ही है। अब इसका तुम ढूंढत रहो, बस इसको रपटाओ, गन्नम ढूंढो, चेरीम ढूंढो, आम के पेड़ पर चढ़ के ढूंढो, चिड़िया की तरह ऊपर तो नहीं बैठी कहीं घोंसलम। अब इतने मूर्ख लोग हैं, इतना बेविचार वृत्ति है, इतने चरित्रहीन हैं लोग, और सुख उख मिलना नहीं। कोई सोच ले तुम 1000 पुरुषों के साथ में विषय भोग कर लो और 10,000 महिलाओं के साथ विषय भोग करो, तुम विषय भोग करते करते बूढ़े हो जाओगे, रप्पल हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, हड्डी निकल जाएगी, गाल गड्ढे में चले जाएंगे, खोपड़ी में गड्ढे हो जाएंगे, बाल भी गिर के झड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा। तुम्हारा मन जो है चंचल ही रहेगा, सुअर की तरह। सुअर, बंदर, कबूतर। अब उस जन्म के तुम सुअर ही थे, धोखे से मनुष्य का शरीर मिल गया, कोई महान संत आशीर्वाद दे दिया कि हे सुअर देवता, अब जाओ तुम मनुष्य देवता बन जाओगे। तो मनुष्य तो बन गए, लेकिन सुअर बना गया नहीं। तो ये हालत है। एक निष्ठ अपना भाव होना चाहिए, एक निष्ठ। एक पति व्रत का भी पालन करो, एक पत्नी व्रत का पालन करो। ये कोई खेल तमाशा थोड़े है। एक निष्ठ गुरु की भक्ति भी करो। कितने साधुओं में भी ऐसे शिष्य होते हैं, वो भी अपने महान गुरु की शरण को छोड़ करके स्वच्छंदता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी बर्बादी के लिए वो भी भागत हैं। कोई दूसरे साधु के साथ भागे हैं, ये भी भगैला है। कोई दूसरे बहकायम भागे हैं, कोई दूसरे गुरु के पास देखें कि ये बूढ़ा गुरु है, 2-4 साल जिएगा, तो उसके साथ भाग के रह लिए कि 2-4 साल में मरी जाएगा और इसका धन दौलत कुटिया सब हमको मिल जाएगी। अब उस कुटिया के लालच में साधु बने। अरे इससे बड़ी कुटिया तो तुम्हारे घर में ही थी। साधु को कुटिया सुटिया का लालच भी नहीं करना चाहिए, ना आश्रम का लालच।
हम तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं गुरु के पास और गुरु की सेवा करेंगे। भरत जी क्या कहते थे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। देखो भरत जी तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ आदमी, उनकी धर्मपत्नी है, उसका नाम था श्रीमती मांडवी देवी। बहुत बड़े आदमी थे, भगवान के भाई थे, तो ज्यादा बड़े आदमियों के नाम में बहुत श्रीमती और श्रीमान नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट राम जी, हे राम, भरत जी, मांडवी, सीता। अब यहां किसी को तुम बोल दो हे लेखपाल, अरविंद, हरीश, तो आदमी थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। तो कार्य को बोली नहीं, अरे कम से कम श्री लगा लेती, भले हम श्री नहीं हैं लेकिन श्री तो लगाएंगे। औरतें भी सोचती हैं कि हमारे नाम है श्रीमती तो लगा ही देती, इतने फोड़ हैं, सीधे बोलत है। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर आदमी पहुंचता है ना, तो ये श्री और श्रीमती और श्री और ये सब पीछे छूट जाता है, इसका काम खत्म। अभी और नाम भी बहुत सारा, आधा नाम पीछे छूटता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, नाम उनका फुल इतना है, प्रधानमंत्री हो गए कि ऐसे बोला जाता है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी, ये पूरा हुआ। अब श्री भी खत्म, माननी भी खत्म, नरेंद्र भी खत्म, दामोदर तो पूरे खत्म, तो खत्म हो ही चुके हैं पिताजी, तो नाम भी खत्म। सीधे लोग बोलते मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। तो अब क्या हुआ, बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए, तो केवल मोदी बचा है। अब फिर वो लेवल खत्म हो जाए, अगर लोअर लेवल में आ जाए तो फिर लोग श्री उरी बहुत लगाने लग जाएंगे। जैसे मेरा नाम है तो बहुत से लोग बोलते हैं असंग देव, असंग साहब। अब वो इतना लंबा, परम पूज्य प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी, ये वो दुनिया भर का उसको बोलने में उनको टाइम भी बहुत लगता है, तो सीधे बोलते हैं। अब श्री असंग देव नहीं, असंग देव। अरे असंग साहब, अरे उनका सत्संग आता सुनो ना, बहुत अच्छा लगता है। कौन, किसका? अरे वो असंग देव। तो जितना आप हाई लेवल पर जाएंगे, आपकी उपाधियां सब छूटती चली जाएंगी, सीधे डायरेक्ट थोड़ा नाम। ऐसे राम, कृष्ण, मीरा, मीरा में सब छूट गया, कुंवारी है कि साध्वी है कि क्या है। और सूरदास, तुलसी, कबीर, ये तो हम लोग लगा देते हैं, उनके नाम को विभूषित करते हैं, और करना भी चाहिए। हम लोग उनके दास हैं, भक्त हैं, और वो हमारे श्रद्धेय हैं। लेकिन बहुत हाई लेवल पर जब पहुंचते हैं लोग, तो ये सब छूट जाता है। तो ये लालच में किसी के साथ भाग जाना, ये भी एक अपराध है। और लालच करने से कुछ मिलने वाला नहीं। यदि आपके पुरुषार्थ में, परिश्रम में और आपके प्रारब्ध में, आपके सुंदर स्वभाव में कुछ नहीं है, तो मिलेगा कुछ नहीं। चाहे जहां जाओ आप, रहोगे वही फोकटनाथ, चाहे जहां जाइए। कितने लोग सर्विस करते हैं, वो हर महीने में ट्रांसफर करावत है, कहते हैं ये जिला अच्छा नहीं, कहीं बताते इलाका अच्छा नहीं, कहीं कहते रहे यहाँ के लोग ही नहीं अच्छे हैं, सब दुष्ट भरा हुआ है। और कितने लोग ऐसे हैं, जहां जाते हैं वहां के लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि अब वो कर्मचारी हैं या अफसर हैं या डॉक्टर हैं या पुलिस अफसर हैं या जो भी तहसीलदार हैं, उनकी आदतें बिगड़ी हुई है, किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते,
किसी गम नहीं खा पाते, अहंकार भी बहुत है। अरे सर्विस में हो उतने ही काम करो, ज्यादा राजनीति मत पढ़ो, बहुत भाषण मत दो, शांति से रहो। क्योंकि ज्यादा भाषण दोगे, जिस नेता के उल्टा भाषण पड़ेगा वो तुम्हारा ट्रांसफर करा दी। तुम छोटे आदमी अपन इंजेक्शन लगावत रहो, आराम से रहत रहो, कहाँ लफड़े में फंस गयो। वो तुमका डर दीजिए हुआ पस गाँव में, यहाँ पस गाँव में तुम पांसी बनी गयो, सड़ी गयो जाए फालतू। यहाँ ठीक रहे, गुरु जी के बाग मामो खाई ले रहो थोड़ा दर्शन भी मिल जाए। तो बहुत आदमी को तिकड़म में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी औकात भी देखना चाहिए। और किसी को बहुत गाली देना, निंदा बुराई करना, उसके बकवास में पड़ना, इससे कोई खास अर्थ है नहीं। अपनी स्थिति देखो हम क्या है। कितने लोगों को मैं देखता हूं दिन रात राजनीति की चर्चा करते हैं और बड़ी अकल बताते हैं कि मोदी जी ने ये गलत डिसीजन लिया, योगी जी ने वो गलत डिसीजन लिया, और शिवराज सिंह चौहान तो बूढ़े हो गए, दिमाग काम कम करता है, और ये है वो है, और केजरीवाल अरे माइंड ज्यादा है नहीं। इस तरह की बातें चल रही हैं। एक छोटा सा परिवार नहीं चला पा रहे हैं, छोटा सा परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे 2 बहुएं, उसी में उलझे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं पूरे देश विदेश की। अभी अगर उनको एक आश्रम का मैनेजमेंट दे दिया जाए तो उसको फेल कर देंगे, पूरा फेल हो जाएगा। नाम के रहेंगे संचालक, ये संचालक हैं, ये व्यवस्थापक हैं, ये प्रबंधक हैं, और उनके प्रबंध में 10 साधु और लगे हैं, वो प्रबंध वही करते। नहीं तो झाड़ू टाइम पर न लाई पे, न तो टाइम पर उनकी शक्कर आई, न टाइम पर साबुन आई, और दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन देश चेंज करने का पूरा कल्पना है कि मैं देश बदल दूंगा, खुद को कभी नहीं बदलूंगा, देश बदल दूंगा। कितनी औरतें घर में बैठ करके बहुत तिकड़म करती रहती है, अपने पति को बताती रहती कि तुमरे अक्ल नहीं है, तुम इतने से दुकान खोलो और इस तरह से तुम बिजनेस करो, सब रुपये रुपये बरस जाइए, और तुम कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में, और तुमरे बस का कुछ नहीं है। तो पति मुस्कराता है कि टाइम पर रोटी तो दुई बनाई नहीं पाती हो, बदलाती खाली बहुत हो, सोए उठ जाओ वही बहुत तो कुछ लोगों के पास में फालतू बातें, वहीहात बातें, अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में चमत्कार करो, उसमें दिखाइए कुछ नक्शा बदल के। मान लिया साधु बने हो तो साधुओं में विकास करके दिखाओ। मैं तुम्हारा आश्रम देखना चाहता हूं, कितना सुंदर आपने बनाया है। तुम्हारे आश्रम की पुष्प वाटिका देखना चाहता हूं कि उसमें फूल के पौधे लगे हैं कि घासे घास लगी। हम ये देखना चाहते हैं तुम्हारे घर को, तुम्हारा घर का मैनेजमेंट, कि तुम्हारे गेट पर घूरा लगा है कि सफाई है। अब तुम देश की व्यवस्था की बात कर रहे हो, एक छोटे से घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। पता तो वहीं से चल जाएगा आपका कितना आपकी बुद्धि तेज है। तो इसलिए मनुष्य को जो जिस फील्ड में है उसमें लगन से जुटो, और जो जहां है उसकी समस्याएं उसको गहराई से पता रहती है। जैसे मैं देखता हूं पुलिस जवानों को, ये पुलिस विभाग में है, कई बार मैं देखता हूं ये सड़क से निकलते हैं और सड़क किनारे लोग ताश खेल रहे हैं, तो पुलिस जवान नजरअंदाज करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं अगर हम गाड़ी रोक के इनका रपटाई तो ये तो भाग जी, लेकिन जहां दूसरी जगह दंगा मचा वहां देर हुई जी, तो ये दुष्टन ताश खेले दो, जहां चल रहे हो वहां चलो, और बदमाश पकड़ना है तो वहां दौड़ चले जाते हैं। और कहां कहां उलझोगे आप। तो हमारा जीवन एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ। गुरु व्रत, पति व्रत, पत्नी व्रत,
और व्रत का अर्थ क्या होता है? ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में अन्न का व्रत रहते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत भी रहते हैं। आधार बना लेते हैं कोई देवी देवता का आधार, कोई हनुमान जी के नाम से व्रत रह लेता है। ये व्रत ठीक है, लेकिन आप सेवा व्रत लीजिए, सेवा का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत लीजिए। आप शतमार्गी व्रत लीजिए, एक पत्नी व्रत लीजिए, एक पति व्रत लीजिए, और एक निष्ठ गुरु भक्ति का व्रत लीजिए, और ईमानदारी का व्रत लीजिए, जिम्मेदारी का व्रत लीजिए, प्रसन्नता का व्रत लीजिए कि मैं प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा। उन्नति करने का व्रत ले लो कि मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि मैं उन्नति करूंगा, विकास करूंगा। शाकाहारी रहने का व्रत लो, व्यसन मुक्ति का व्रत लो, परस्पर प्रेम से रहने का व्रत लो, संगठन में रहने का व्रत लो, और ये व्रत आपको सुख शांति सफलता प्रदान करेंगे। व्रत का मतलब होता है जो अखंडित रहे, खंडित न हो। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया था, तो उसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो उन्होंने अपने पिताजी के कारण शादी न करने का व्रत लिया था, विषय भोग न करने का व्रत ले लिया था कि हम ब्रह्मचर्य से ही रहेंगे। और उनके बूढ़े पिताजी शादी के लिए बहुत परेशान थे और एक शादी करना चाहते थे, पहले कर चुके थे, लेकिन बुढ़ापे में मन हो गया कि एक और कर लो। पिताजी का नाम था राजा शांतन। राजा शांतन की कहानी संपूर्ण मानव जाति को समझाती है कि यदि आपका मन कंट्रोल नहीं है तो राजा शांतन जैसी तुम्हारी दुर्दशा होगी। राजा शांतन गए थे जंगल घूमने, गंगा के किनारे घूमने के लिए। रथ पर गए, साथ में सारथी था जो रथ हाँकता था। वहां देखा एक लड़की नाव चला रही है। बोले रथ रोको सारथी। सारथी ने रोका, रथ से उतरे, उस नाव के पास गए, उस लड़की से बोले कि मुझे गंगा पार करना है, नदी पार करना है, आइए नाव में बैठ जाइए। नाव में बैठ गए। जब नाव उस किनारे पहुंची, बोले यहां नहीं उतरना है, जहां से आए उसी किनारे ले चलो। तो उस किनारे फिर ले गई। तो बोले यहां नहीं उतरना है, फिर उधर ले चलो। तो फिर उधर ले गई। तो लड़की समझ गई कि ये पागल है कि नासमझ है, टाइम पास कर रहा है, हमारी नाव का किराया कितना देगा, 1 घंटे से सिम बैठा है, कहीं कहता इधर ले चलो, कहीं बोलता उधर ले चलो, उधर जाओ फिर बोलता इधर ले चलो। तो भाई मेरी नाव से आप उतर जाइए, हम दूसरी सवारियां ढो लेंगे, अपना काम चलेगा। तब वो लड़की नाराज हो गई। उसने कहा तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है? तो बोली यही तो नहीं पता कहाँ जाना है।
अब ये राजा शांतन की दशा है। ये कौरव पांडवों के पूर्वज है, दादा गुरु। दादाजी की हालत खराब हो गई, गंभीर हालत है, उनका पता ही नहीं कहाँ जाना है। जब तुमको ये पता नहीं कहाँ जाना है तो नाव पर बैठे क्यों, उतरो यहाँ से, पहले पता लगा कि अब जाना कहाँ, उसके बाद बैठना चाहिए। अब तुमको यही नहीं पता जाना कहाँ है, अब ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल रही है, टिकट भी है नहीं, टीटी पूछता कहाँ जाना है, बोलते यही तो हमको पता नहीं। एक टीटी आया ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए, तो डिब्बे में घुसा, तो जिनके पास टिकट था वो भी थोड़ा घबरा गए। टिकट वाले इसलिए घबरा जाते हैं, उनको संदेह रहता कहीं टिकट गिर न गवा हो, कहूँ जेब में धरे हो तो अलग ही गिरी हुआ हो, तो है कि नहीं है, थोड़ा घबराहट होती है। तो लोग अपना अपना टिकट घबराए के निकाले थे, सबने दिखा दिया, टीटी ने दस्तखत कर दिया टिकट पर, बस चलो बैठो फटाफट। एक आदमी जो है वो टिकट ढूंढ रहा था, टीटी उसके पास खड़ा हुआ कि लाओ टिकट, तो उसने कहा थोड़ा इंतजार करो। तो पेंट की जेब में हाथ डाला, दाएं नहीं निकला टिकट, कागज निकले, बाएं जेब में हाथ डाला तो डायरी निकली, शर्ट की जेब में हाथ डाला तो उसमें भी कागज निकले, तो बैग खोला तो 10 मिनट हो गए और टीटी खड़ा रहा और टिकट नहीं मिला। बैग खोल दिया, फिर उसने पत्नी उसकी पत्नी थी, पत्नी से पूछा कि तुम लाओ, शायद तुम्हारे पास हुई, तो उसने भी अपना सब देख लिया। तो टीटी बोला आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मुझे विश्वास है कि आपके पास में टिकट है, बैठो आप प्रेम से, कहीं रख दिया है आपने, नहीं मिल रहा है, और हम नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। तो टीटी इतना बोलकर चला गया। फिर वो अपना सारा बैग उलझकर उसमें किताबें और डायरी खोल खोल के और कपड़ा भीतर खोल खोल के सब देख रहा है, ढूंढ रहा है। तो टीटी फिर आया 10-15 मिनट के बाद, अरे बोले भाई साहब आपको हमने कह दिया ना, आप टेंशन क्यों लेते हो, आपका टिकट नहीं मिला है, फिर भी मैं विश्वास कर लिया कि आपने टिकट लिया है, टिकट होगा, कहीं रख दिया होगा, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत बैठो, आप यात्रा करो, क्यों ढूंढते हो, क्यों सब उलझ रहे, इतना परेशान हो रहे हो। तो आदमी खड़ा हुआ टीटी के सामने, बोले हम तुमको दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहे हैं। बोले फिर क्यों ढूंढ रहे हो, इतना सब उलझन में पड़े। बोले हमें उतरना किस स्टेशन है यही पता नहीं। हमको यही नहीं याद है किस स्टेशन उतरना है, तो टिकट नहीं मिलेगा तो हम उतरेंगे कहाँ। तो टीटी जोर से हंसा और बोले ठीक है तुम ढूंढो, तुम्हारा लफड़ा पता है। तो यही हाल है राजा शांतन का, उनको यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ, उनको पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ, क्योंकि वासना में डूबा हुआ चित्त अपने लक्ष्य को विस्मृत कर देता है, अपने जीवन की दिशा और दशा को दुर्दशा में बदल देता है। अब ये राजा शांतन सत्यवती नाम की लड़की को देखकर, मल्लाह की लड़की थी, वासना में अंधा व्यक्ति ना उसको कोई जात कुजात दिखती है, ना उसको गंदी और साफ लड़की दिखती है, ना गंदा और साफ लड़का दिखता है, और ना उसे इज्जत बेइज्जत दिखती है। उसको बस केवल विषय भोग दिखता है कि इसकी सेटिंग हो कैसे, जब तप हो न यही काला। हे प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे कि हम विषय भोग के अंधेरे कुएं में गिर जाएं। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी। और एक राजा शांतन नहीं है, एक एक गांव में ऐसे ऐसे राजा शांतन जैसे वासना के कीड़े सैकड़ों रहते हैं, दर्जनों रहते हैं। जब कुर्ता पहनकर निकलते हैं, लंबा कुर्ता और पैंट शर्ट और टाई,
और ऊपर से पैरों में मोजा और जूते, लगता है कि अरे बड़े पर्सनालिटी वाले आदमी हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी केवल विषया शक्ति वाली है और कुछ नहीं है। बस जहाँ ये विषय भोग के साधन पाएंगे वहाँ घुटने टेक देंगे, नाक रगड़ देंगे। ऐसे सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं लोग, अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए। तो मनुष्य को बहुत विवेक होना चाहिए, और बिना विवेक सुख भी नहीं मिलेगा आपको, ना शांति मिलेगी। बिन